हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 के सवाल लगाएंगे। कल मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश से 90 अंश के। इसी बीच जो है हम लोग जो है मान को देखेंगे और 8.2 में 0 अंश से 90 अंश के बीच जो है सभी मानों को रख के जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे उस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्नावली से आपके क्वेश्चन जो है 3 से 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो है क्वेश्चन बहुत ही कम है। मैं ये एनसीईआरटी को हल करने के बाद जो है आप लोगों को एक और बुक जो है उससे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मैं कल ये मान निकाला था इसी के आधार पर जो है ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कह रहा है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है आप लोग ये मान याद कर लेंगे। उसके बाद जो है यहां पर साइन वाली लाइन में 60 अंश के नीचे, साइन वाली लाइन जो है और 60 अंश के नीचे इसका मान जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों रूट में 3/2। कितना दिया है? रूट में 3/2। ये मेरे प्यारे बच्चों साइन 60 अंश के मान है। और यहाँ पर कास 30 अंश, कास वाली लाइन में जाएंगे और 30 अंश के नीचे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो कास जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 30 अंश हो जाएगी और ये 30 वाली लाइन के नीचे जो है आपका इसका भी मान जो है रूट में 3/2 इंटू रूट में 3/2 प्लस। मेरे प्यारे बच्चों अब जो है साइन 60 अंश और कास 60 अंश के मान हम लोगों ने साइन 60 अंश और कास 30 अंश के मान को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पर साइन 30 अंश के मान निकालेंगे। साइन वाली लाइन में 30 अंश के नीचे 1/2 मान हो जाएंगे साइन 30 अंश के। साइन 30 अंश के मान जो है 1/2 हो जाएंगे इंटू कास 60 अंश, कास वाली लाइन में जाएंगे 60 अंश के नीचे, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। अब इसका जो है सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। आपको ज्ञात होगा कि √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। यदि यही आपका हो जाता √3 इंटू √3 इंटू में √3 तो 3√3 हो जाता मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ जो है रूट की जो रूट का नंबर है वो इवन है। ऑड रहता तो √1 लगता जाता, लेकिन यहाँ इवन है तो ये आपका रूट हट जाएगा और दोनों रूट में जो है वैल्यू सेम है, उसमें से एक रूट जो है बाहर, रूट से एक 3 बाहर आ जाएगी। सेम वही प्रोसेस। तो 3 और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू आई है आपकी समान आधार वाली संख्याओं का योग कर दें तो 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 + 1 = 4/4। इसको काट देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60 = 1। ये आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों 2 tan 45 अंश 2
tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश, cos 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 45 अंश। मेरे प्यारे सॉरी बच्चों, sin 60 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है tan का स्क्वायर है और tan 45 अंश मान के रूप में है, तो tan वाली लाइन में जाएंगे और 45 अंश के नीचे देखेंगे आपका मान 1 होगा। tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos वाली लाइन में जाएंगे 30 अंश के नीचे मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट में 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रूट में 3/2। तो रूट में 3/2 और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो जो साइन 60 अंश की वैल्यू होगी उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपका रूट में 3/2 है मेरे प्यारे बच्चों, रूट में 3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो वैल्यू आपके दिए थे इस आपके त्रिकोणमिति कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में ये जो मान दिए गए हैं, मैंने कल इसको आपको हल करके बताया था कि कैसे निकलेगा। वो मान मैंने रख के अब इसको सॉल्व कर देंगे। यदि किसी संख्या के ऊपर जितना वर्ग रहेगा उसको उतनी बार जो है गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशनों को आप लोग जो है जल्दबाजी कर सकते हो। अब जो है पूरे यहाँ पर है तो इसको 1 गुणे 1 लिखा जाए, इसको √3/2 इंटू √3/2 लिखा जाए तो वैसे ज्यादा समय आपका लगेगा। अब इतनी छोटी छोटी बातें तो आप लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 1, 2 1 2 प्लस ये हो जाएगा रूट में 3/2 मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। 2 1 4 का एलसीएम निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम जो है आपका 4 हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 बार जाएगी, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 2√3 माइनस ये 1 बार जाएगा 3, 8 में से 3 घटा दो बच्चों तो 5 प्लस 2√3/4। ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरे का आंसर है। ये आंसर जो है दूसरे का है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बुक में जो है यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर cos स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर cos स्क्वायर है जो इस बुक में प्रिंटिंग करते समय आपका मिट गया है। उस समय प्रिंट हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा, उसमें कम हो गया होगा जिससे कि ये स्क्वायर उसमें नहीं दिया है। दूसरे बुक में जो है बच्चों बताया कि नहीं सर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो यहां से रूट हट जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है ये माइनस प्लस है, कट जाएंगे। यहां पर आपका केवल 2 बच गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 अंश, cos 45 अंश अपान sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है cos 45 अंश अपान sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो वैल्यू इसमें आपको याद हो जाना चाहिए, इनके अनुपात के जो मान है। ये जो है आप एग्जाम हॉल में इसको रफ कार्य के रूप में करके कर सकते हो, लेकिन 2-3 सवाल के लिए पूरा मान ज्ञात करना ये कोई जो है चालाकी का काम नहीं है। यहां पर आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, सवाल को लगा रहे हो तो यहां कर सकते हो। कल मैं जो है इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को डाल दूंगा और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको बता दीजिएगा। और जो जैसे ये बुक समाप्त हो जाएगी या एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी तो 2-3 घंटे का क्लास लेकर आऊंगा, जिससे जो है 2 दिन में वो जो है आपके आर.एस. अग्रवाल की बुक की सारी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जो है 2-3 घंटे का एक वीडियो बना के उसमें जो है सारे क्वेश्चन को डाल देंगे।
आप लोगों के लिए बहुत से जो है क्वेश्चन अतिरिक्त मिल जाएंगे, नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें केवल 2 4 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काश 45 अंश, काश वाली लाइन में जाएंगे 45 अंश के नीचे, तो काश 45 अंश 1/√2, काश 45 अंश 1/√2। मेरे प्यारे बच्चों इसी के क्रम में सेक वाली लाइन में जाएंगे और 30 अंश के नीचे, सेक वाली लाइन में जाएंगे 30 अंश के नीचे, ये मान आपका दिया है 2/√3 प्लस कोसेक वाली लाइन में जाएंगे 30 अंश के नीचे, ये वैल्यू आपका 2 दिया है, ये वैल्यू जो है आपका 2 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है मैं इनको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो है 1/√2 अपान ये हो जाए, इनका एलसीएम निकाल लोगे √3 और 1 का एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2√3। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है भाग जैसे आप हल करते हो 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 अपान √3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है गुणा में है, भाग में है, इनको गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये आपके हल हो जाएंगे 1/√2 इंटू √3 अपान 2 + 2√3, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 अपान 2√2 1 + √3, ये चीज हो जाएगा। ऊपर नीचे जो है √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा √6 अपान ये हो जाएगा 2 × 2 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 + √3। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हल हो जाएगा, यहां पर जो है हेलो, यहां पर इस 6 को चाहे तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, ये जो √6 है इसको √3 इंटू √3, ये भी √3 इंटू √2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इससे इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा तो √2 का √2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 होगा और पहले से आपका 2 है, जो कॉमन किए हैं वो आपके हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएंगे आपके कितने √2 और √2, यानी कि गुणा होकर 2 हो गया, ये आपका हो जाएगा कितना, ये जो है आपका √6 अपान 4 प्लस 1 प्लस √3। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके हर की संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं, तो हर की संयुग्मी से गुणा करेंगे, इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी 1 - √3 अपान 1 - √3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6 इंटू √3 अपान ये आपका a² - b², एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो ये 4, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस √3 का वर्ग, इतना √3 का वर्ग, यानी b का मान है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको आप सॉल्व कर लो पहले, तो थोड़ा ऊपर यहां जो है देख लीजिए, काश 45 अंश की वैल्यू 1/√2, सेक 30 अंश की वैल्यू जो है √2/√3 प्लस कोसेक 30 अंश की वैल्यू जो है 2 होती है, इनका जो है एलसीएम लेकर हल कर लिया, इसको वैसे ही लिख लिया 1/√2 अपान 2 प्लस √2 2√3 अपान √3। यहाँ जो है भाग में इनको प्रदर्शित करेंगे, फिर गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये गुणे में परिवर्तन होंगे। उसके बाद जो है इन हर में जो है और अंश में √2 और 1 + √3 से ऊपर नीचे यहाँ जो है √2 से गुणा कर देंगे, ये वैल्यू आपकी रूट हट जाएगी नीचे से 2, और फिर अगले लाइन में जो है ये हर की संयुग्मी यानी 1 प्लस जो है
√3, इसकी संयुग्मी से गुणा कर देंगे तो वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। यहां से इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देख लीजिए, ये रूट में 6 माइनस इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट में 3 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 3, ये चीज हो जाएगा अपान 4, 1 का स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा माइनस में 3। मेरे प्यारे बच्चों आगे जो है इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये √3 आपका 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू रूट में 2 अपान 4 इंटू माइनस 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस 6 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, रूट में 3 इंटू रूट में 2 माइनस 3√2 अपान माइनस 8। ठीक है, तो यहां से √2 को कॉमन कर लेंगे तो √2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 और रूट में 3 माइनस 3 बच जाएगा अपान 8 हो जाएगा माइनस में। या तो आंसर ये दिया होगा या फिर मेरे प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा करेगा जो ये वैल्यू दी गई है, तो इसको जो है यहीं से, यदि आपका आंसर ये नहीं दिया होगा यहां भी छोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन इस जहां तक हम लोग हल कर सकते हैं वहां तक हल करें। तो इसको यदि मैं हल करना चाहूं तो हो जाएगा रूट में 6 माइनस √3 रूट में 2 अपान माइनस 8। तो ये जो है आ जाएगा, इसको माइनस वाले को पहले कर ले, रूट में माइनस 3√2 प्लस रूट में 6 अपान माइनस 8। माइनस कॉमन कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 रूट में 2 माइनस √6 अपान माइनस 8। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6 अपान 8। ये आपका आंसर। यदि ये नहीं, ये दिया होगा तो ठीक है, ये नहीं दिया होगा तो ये इस रूप में दिया होगा, इस रूप में नहीं दिया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस रूप में आपका आंसर दिया होगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। आगे जो है एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भाग के रूप में था इनको मैंने गुणा में चेंज किया। जो सेकंड परिमेय संख्या जो थी वो अंश का हर हुई और हर का अंश हुई, और इसके बाद मैंने इसका गुणा कर लिया। √2 यहाँ पर है, चाहे तो आप यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर जो है √2 और 1 प्लस √3 यानी इससे गुणा कर सकते हो, तो ये माइनस यानी ये वाली लाइन यहीं पर भी लिख सकते हो। तो पहले मैंने आपको समझने के लिए यहां पर पहले √2 से मैंने गुणा किया। √2 से गुणा करने के बाद जो है यहां पर जो है √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और यहां पर जो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट में 6 हो जाएगा। तो √6 अपान 1 प्लस रूट में 3, इन जो 1 प्लस रूट में 3 है मेरे प्यारे बच्चों, इनके हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस रूट में 3 अपान 1 माइनस रूट में 3 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट में 6 माइनस √6 इंटू √3, और यहां पर वर्गांतर का सूत्र हो गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वर्गांतर के सूत्र हो गए, एक के वर्ग 1 हो जाएंगे, √3 का वर्ग आपका 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इनको जो है हम आगे की तरफ हल करेंगे तो रूट में 6 माइनस √3 √2, किसको मैंने लिखा, इस 6 को, ये जो आपका 6 है रूट में जो 6 है इसको मैंने इस रूप में तोड़ दिया, तो यहां पर हो जाएगा आपका √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, ये √2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर भी इसको भी तोड़ना चाहो तो ये तोड़ सकते हो। तो अब बुक में यदि आपका आंसर ये दिया हो तो यहां तक छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जहां तक संभव हो सके वहां तक हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां हम आंसर को छोड़ देते हैं जहां पर उसके आगे हल नहीं हो सकता है या वो आंसर आ चुका हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो है मैंने यहां देखा कि √2 कॉमन मिल रहा है, √2 को कॉमन कर लिया, यहां से जो है बचा आपका रूट में 3 माइनस 3 अपन माइनस में 1। यदि इसी को सॉल्व करना चाहे तो यहां पर इसी वैल्यू को लिख सकते हो, जो पुरानी ये ऊपर वाली वैल्यू है
इसको लिख दोगे √6 माइनस √3 रूट में 2 माइनस 8। माइनस वाले को इधर कर लो, प्लस वाले को इधर। इस रूप में -3 रूट में 2 प्लस रूट में 6 अपन -8। माइनस यहां से केवल कॉमन करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये -3 रूट में 2 माइनस √6 अपन -8, माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपके हो जाएंगे रूट में 3 माइनस रूट में 6 अपन 8। ये आपके आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश। sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश। tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश। सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है sin 30 अंश की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2 प्लस tan 45 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी और कोसेक 60 अंश की वैल्यू जो है आपकी 2/√3 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इस बटे सेक 30 अंश की वैल्यू, तो सेक 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ये सेक वाली लाइन है और 30 अंश के नीचे है 2/√3 प्लस कास 60 अंश है, ये साइन है, ये कास है। कास वाली लाइन में जाएंगे 60 अंश के नीचे 1/2 मेरे प्यारे बच्चों प्लस काट 45 अंश। साइन कास tan काट काट और ये 45 अंश, इसकी भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लोगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 2√3। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस ये 2√3 माइनस √3 करेगा, √3 से √3 करेगा और 2 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी क्रम में नीचे की ओर आएंगे तो नीचे जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनका भी एलसीएम ले लेंगे तो 2√3, ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर प्लस है तो प्लस लिख दो, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 2√3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो है लोग सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म लगाएंगे और यहां देखो ये जो है भाग में है, गुणा में चेंज हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसा कि यहां पर भी देख लो, यहां कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हो, √3 का गुणांक 1 है और ये भी √3 में है तो ये आपका ऐड हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 और 1 3√3 माइनस में 4 बराबर 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। ये भाग में है, गुणा में चेंज कर, भाग में गुणा में चेंज करेंगे तो ये 2√3, यहां पर भी वही होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां कुछ नहीं है तो 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3। मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3। ये जो है चाहे तो इनके हर की संयुग्मी से गुणा कर सकते हो, इनके हर की संयुग्मी से गुणा करोगे या ये भी यहां तक आंसर यदि आया होगा तो यहीं तक छोड़ देंगे। तो क्या इनके हर की यानी कि अंश और हर में गुणा किया होगा 4 माइनस √3 3√3 से, ये किया है ना। तो इनके हर की संयुग्मी से यदि गुणा कर लेते हो तो 4 माइनस √3√3 और 4 माइनस 3√3,
तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 4×12 रूट में 3, इसका इसमें गुणा, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, √3 का √3 में गुणा होगा तो 3। और मेरे प्यारे बच्चों ये वर्गांतर का सूत्र है, तो 4 का स्क्वायर हो जाए यानी a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 12 रूट में 3 माइनस 9 3 27 बटे 4 का वर्ग 16 माइनस ये हो जाएगा कितना 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, तो ये हो जाएंगे कितना 9 3 27। इसको घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 रूट में 3 माइनस 27। मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो है इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस 27 में से 16 घटाओगे तो माइनस 11 होगा, या तो ये आंसर दिया होगा या तो फिर ये आंसर दिया होगा माइनस 27 प्लस 12 करनी में 3 बटा माइनस 11, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर से कॉमन करोगे तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा 27 माइनस 12 करनी में 3 बटे माइनस 11, ये इससे कट जाएगा, ये आंसर दिया होगा। या फिर मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर दिया होगा 1/11 इंटू 27 माइनस 12 करनी में 3, ये आपके आंसर दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है साइन थीसंस की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है, कोसेक 60 अंश का मान जो है 2/√3 पूरे का बटा सेक 30 अंश की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 अंश की वैल्यू 1, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। तो इनको जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो है एलसीएम हो जाएगा 2√2 3, 2√3, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 का जो है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 2√3 और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अपान नीचे वाले हर का भी एलसीएम ले लेंगे तो 2√3, √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, प्लस ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इनका √3 का कोफिशिएंट, तो 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3√3 माइनस में 4 अपान 2√3 पूरे का बटा 4 प्लस 3√3 अपान 2√3, तो 2√3 से 2√3 का जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3, यहां पर जो बचा है मेरे प्यारे बच्चों 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 4 माइनस 3√3 अपान 4 माइनस 3√3, यहां पर लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों हर का परिमेयकरण कर लेंगे, 3√3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 4 जा 12 √3 और ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और √3 का √3 में तो 3, फिर -4 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो -16, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस और 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 जा 12 √3 अपन यहाँ पर वर्गांतर के फार्मूले लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
3√3 का स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। ये जो है 12 √3 तो ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 24√3 और ये माइनस 9×3 27 और ये -16/4 का वर्ग 16 और माइनस ये हो जाएगा 27। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे आपके 24 करनी में 3 माइनस ये 27 और 16 कितने हो जाएंगे, 27 और 16 जो हो जाएंगे आपके 45, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस होगा और जो है बड़े का चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहां से घटेगा तो ये हो जाएगा -11। 67 है अपन 12 पूरे आंसर। तो यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चों इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो इनको इधर कर लें या माइनस जो है इनको ऊपर कर लेंगे। इनको आप लोग सॉल्व करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है -43 43 को यानी माइनस को इधर कर लोगे, अब +24 करने में 3 बटे -11। तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस को कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएंगे 43 माइनस 24√3 अपन माइनस में 11 माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा 43 माइनस 24√3 अपन 11 या यही बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/11 43 माइनस 24√3 और ये किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक जो है 60 अंश बटे में sec 30 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश मेरे प्यारे बच्चों। इसी का जो ये मान है इनको आप लोग सॉल्व कर लें और जो समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार जो है देखने का प्रयास करें। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा या समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 अंश 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश tan स्क्वायर 45 अंश अपान sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश sin स्क्वायर 30 अंश sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि जो थीटा की वैल्यू है आपकी 30 अंश है और दोनों रेशियो में जो है थीटा का मान समान है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। तो यहां चाहे तो आप 1 करके भी लिख सकते हो तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो यहां पर चाहे तो ये मान रख के हम लोग हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये इस चीज को बताइए, सवाल लगाते समय जो है आप लोग जो है जान चुके होंगे साइन स्क्वायर यानी कि साइन 60 अंश सेक 30 अंश और tan 45 अंश tan 45 अंश इसकी वैल्यू। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर चाहे तो 1 तो कर सकते हो ना, 1 तो यहां हो सकता है या नहीं तो ये मान भी रखोगे तो वो मान तो उतना ही आएंगे। तो मान भी रख लो, देख लो तो साइन 30 अंश प्लस इसका मान और cos 30 अंश इसका मान। आप लोगों के पास जो है
1 मिनट का समय है, इनको हल करें। इसके मान निकालिए और मान निकालने के बाद इसमें रख के उनको हल करें। किसका मान निकालना है? कास वाली लाइन में जाएंगे 60 अंश के नीचे। कास 60 अंश का मान कितना होता है? मैं नहीं लिखा हूँ उसको। कास 60 अंश का मान कितना होता है? अच्छा, इसमें 1/2 का स्क्वायर दिया है। 1/2। कास 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और सेक 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3। आगे जो है यहां पर tan 45 अंश की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। tan 45 अंश की वैल्यू 1 होगी। कितना होगा? tan 45 अंश की वैल्यू 1 होगी। और जो है यहां पर सेक जो है 45 अंश, सेक इसमें 45 अंश है ही कहां? सेक 30 अंश है। कौन सेक 45 अंश कह रहा है? सेक 30। और यहां पर जो है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और काश 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काश 30 अंश की वैल्यू √3/2। मेरे प्यारे बच्चों, काश 60 अंश की वैल्यू जो है 1/2 होगी। काश 60 अंश की वैल्यू 1/2 होगी। और जो है काश 60 अंश की वैल्यू 1/2। सेक 30 अंश की वैल्यू √3/2। सेक 30 अंश की वैल्यू 2/√3। tan 45 अंश की वैल्यू 1। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। सेक 30 काश 30 अंश की वैल्यू जो हो जाएगी √3/2। काश 30 अंश, ये मान जो है हम ऊपर रख लेते हैं। ये जो मान दिए हुए हैं ऊपर रख लेंगे। 5 और काश स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश यानी कि 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 अंश, इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। नीचे जो है साइन स्क्वायर 30 काश स्क्वायर, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे भी इसका स्क्वायर कर देंगे √3/2 का स्क्वायर। तो यहां पर तो 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 1 होगा। तो यहां पर जो है ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है ये हो जाएगा कितना? 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 ये टोटल मेरे प्यारे बच्चों 1 होंगे। ये टोटल आपके 1 हो जाएंगे। कैसे? 4 + 4 ये कटकर 1 हो जाएंगे। ये नीचे वाले हर में जो है वो कट के आपके 1 हो जाएंगे। मैंने यही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो आगे की एक्सरसाइजों में सब समीका के रूप में जानी जाएगी, उसका मान 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये 1 हो जाएगा। जो बचा है उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है 1, इनका एलसीएम ले लो। 431 का एलसीएम 431 का 12 हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, इससे इसमें करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का हो जाएगा 4, 16 का 4 में गुणा करेंगे, 16 का 4 में गुणा करेंगे, 16 का 4 में गुणा करेंगे, 16 चौको 64 माइनस ये हो जाएगा 12 मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 12। 15 में से 12 को घटा दो, 3 बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लस में 64/12, तो 64 और 3 67/12 मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये इतने सवाल आपके लग गए। इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया था 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। तो नीचे तो मैंने पहले ही बताया था कि इसका मान 1 हो जाएगा। मैंने इसका मान पहले ही बताया था कि 1 हो जाएगा। नीचे ये मान रखा, मैंने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। बार बार जो है नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देख लो, बार बार जो रिवर्स करके देख लो ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुविकल्पी प्रश्न है। जो एग्जाम में ये जो 3-4 क्वेश्चन दिया है
ये पूर्ण रूप से आता है मेरे प्यारे बच्चों। जो 20 नंबर में से आएगा इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप लोग उनको देख लो, 5 मिनट का समय लगेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में कर रहा है, सही विकल्प को चुनिए और औचित्य दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ए दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश यानी साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। दूसरा है cos 60 अंश, दूसरा दिया है cos 60 अंश, दूसरा ऑप्शन है आपका cos 60 अंश। तीसरा दिया हुआ है आपका tan 60 अंश, तीसरा दिया हुआ है tan 60 अंश और चौथा दिया है मेरे प्यारे बच्चों साइन 30 अंश। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 30 अंश। इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 गुणे tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 और ये 1 प्लस 1/√3 tan का स्क्वायर इसका स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे 2/√3 अपन इसका वर्ग कर दोगे 1 प्लस 1/3। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, नीचे वाले को ऊपर वाले को वैसे ही लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। 3 1 जा 3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/√3/4/3। इनको जो है भाग के रूप में, तो 2/√3 भागे 4/3। इनको गुणा के रूप में करोगे 2/√3 गुणे 3/4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/2√3। 3/2√3 √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो √3 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे, तो हर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अंश में हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये नीचे आपका बचा है गुणा में 2, √3 से √3 कट जाएगा और √3/2 यानी कि इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे √3 इसमें से किसका मान √3 होता है, इसमें से किसका मान √3 होता है। तो ये जो है आपके साइन 60 अंश की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों। √3/2 आपकी होती है किसकी वैल्यू? साइन 60 अंश की। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को औपचारिकता ये है, और आप जो वैकल्पिक क्वेश्चन जो होंगे साइन 60 अंश यानी उसमें ट्रिक लगाकर, और जो है आपका जो ग्राफ मिलेगा, जो आपके OMR शीट मिलेगी उसमें ए को सर्किल कर देना है। बस इतना ही वैकल्पिक क्वेश्चनों में काम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है आपका दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन दे रहा है tan 90, पहला ऑप्शन दिया है आपके tan 90, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, तीसरा ऑप्शन है साइन 45 अंश, तीसरा ऑप्शन यानी सी साइन 45 अंश, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों डी 0। चौथा है मेरे प्यारे बच्चों 0। इसको सॉल्व कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों 1, इसका मान आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 0/2। मेरे प्यारे बच्चों मैं कल मान निकाल रहा था, उसमें जो है बताया कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, मान आपका क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। मान क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0, और 0 आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन यानी ए दिया है आपका, ए दिया है क्या
0 अंश, बी दिया है 30 अंश, ए दिया है 0 अंश, बी दिया है 30 अंश, सी कितना दिया है, सी दिया है आपका कितना 45 अंश, डी 60 अंश, सी दिया है 45 अंश, डी दिया है मेरे प्यारे बच्चों 60 अंश। इसको सॉल्व कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको फार्मूला अभी बताया नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, अगली एक्सरसाइज 8.4 में, तो इनके फार्मूलों को मैं सिद्ध करूंगा। सिद्ध करने के बाद वहां आपको पता चलेगा कि ये फार्मूला वास्तव में वैसा होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा 2 sin a, sin 2a का फार्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, और 2 sin a, 2 sin a, 2 से 2 कट जाएगा, sin a से sin a कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, cos a बराबर आपका 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cos के पदों में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ये कितने अंश का मान होता है, काश के पदों में ये एक कितने अंश का मान होता है, काश वाली लाइन में जाएंगे और देखेंगे कि एक किसका मान होता है, काश 0 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आएंगे काश a बराबर काश 0 अंश, काश a बराबर 0 अंश, तो काश से काश कट जाएगा, यानी कि कोण a जो बचेगा वो कितने अंश पर होगा, ए किस पर होगा, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर 0 पहला ए, ऑप्शन नंबर ए 0 अंश होगा। काश 0 अंश का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश अपॉन 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास रहेगा, केवल हल करके ट्रिक मारना है, हल करना है, उसमें ऑप्शन लगाना, cos 60 अंश sin 60 अंश, ए दिया है cos 60 अंश, बी दिया है sin 60 अंश, बी दिया है मेरे प्यारे बच्चों sin 60 अंश, डी दिया है sin 60 अंश, सी दिया है tan 60 अंश और sin 30 अंश, tan 60 अंश, tan 60 अंश, और डी दिया है मेरे प्यारे बच्चों sin 30 अंश, कितना दिया है sin 30 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 1 अपान रूट में 3, 30 अंश का मान 1 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 अपान रूट में 3, 1 माइनस 1 अपान 3, इसको सॉल्व कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 अपान रूट में 3 और अपान ये 3 माइनस 1 अपान में 3, मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 अपान रूट में 3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लो, 3 में से 1 जाएगा 2 अपान 3, गुणा में चेंज कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 अपान रूट में 3 इंटू 3 अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बच जाएगा आपका 3 रूट में 2, 3 अपान रूट में 2, 3 अपान रूट में 2, रूट 3 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका हल हो जाएगा कितना, इसको हल करोगे तो 3 रूट में 3 अपान इसका गुणा हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये बचा कितना, ये आपका बचा रूट 3, और रूट 3 किसका मान होता है, अगर रूट tan 60 अंश की वैल्यू होती है, tan 60 अंश की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों रूट 3 होती है, और ऑप्शन नंबर सी आपके सही है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग जो है लगाइए, बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन रूट में 3, 0 इज ग्रेटर देन a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, और a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से क्या है, b का मान जो है a से बड़ा है, यानी यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी में जो है रूट 3 tan के पदों में किसका मान होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों tan a प्लस b ये वैल्यू बराबर होती है tan 60 अंश के, और ये वैल्यू आपके होती है वो tan a माइनस b बराबर होता है tan 30 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों ये tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस b बराबर 60 अंश,
और a माइनस बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 30 अंश। ये जो है इनको जोड़ देंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे। समीकरण यहां लिख देंगे 1 प्लस 2 से मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 2 से माइनस प्लस वाला b और माइनस वाला b आपस में कट जाएंगे और ये बचेंगे a मिलके 2a हो जाएगा और ये 90 डिग्री, a का मान 45 डिग्री, a का मान जो है 45 अंश, a का मान 45 अंश, a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे 1 में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान दिया है 45 अंश, a का मान दिया है 45 अंश बराबर a प्लस बी यानी 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो b का मान निकालो मेरे प्यारे बच्चों 60 माइनस 45 अंश, तो ये हो जाएंगे b बराबर 60 में से 45 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों 15 डिग्री। a और b यानी दोनों न्यून कोण है, a का मान लिख लेंगे, अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। यही मेरे प्यारे बच्चों a और b के मान है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपके लग गए और इसी क्रम में जो है 8.2 एक्सरसाइज खत्म, 8.2 एक्सरसाइज खत्म। आगे जो है अगला क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कल आपके बताए जाएंगे और वो कल एक ही वीडियो में वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आए कमेंट में कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में जो है एसएमएस करिए, हमें समझ में नहीं आया है मैं उसको जो है आगे फिर दोबारा बताऊंगा। और जो है अच्छे से मेहनत से करिए। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग।